नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सबका ओपिनियन में। दोस्तों आज बात करते हैं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के सबसे सटीक और ताज़ा ओपिनियन पोल्स की। दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि इस बार किस गठबंधन की बनती दिख रही है सरकार। दोस्तों क्या मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए इस बार सरकार बनाकर मोदी जी तीसरे बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे, या इंडिया महागठबंधन ज़बरदस्त जीत के साथ इस बार कुछ करिश्मा कर दिखाएगी। हम आपको बताने वाले हमारे सटीक ओपिनियन पोल्स में। दोस्तों ओपिनियन पोल्स की शुरुआत करते हैं जनता जनार्दन की जय बोलकर। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के 29 सीटों की। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को यहाँ पर 20 सीट मिलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को मध्य प्रदेश राज्य में 9 लोकसभा सीट मिलती दिख रही है। वही अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं केरल राज्य के 20 लोकसभा सीटें के। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को 20 की 20 सीट मिलती दिख रही है। वही भाजपा और उसके मित्र दल यहाँ पर 0 सीटों पर सिमटती दिख रही है। वही अन्य को भी यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ हमारे इस ओपिनियन पोल्स में पूरे 49 लोकसभा सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें इंडिया महागठबंधन 29 सीटों के साथ सबसे आगे चलती दिख रही है। वही मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन यहाँ पर 20 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के 80 लोकसभा सीटें के। यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल इस राज्य में 64 सीट जीतकर ज़बरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन यहाँ पर सिर्फ 15 सीट जीतकर संतुष्ट होती दिख रही है। वही बहुजन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश राज्य में केवल 1 सीट जीतती दिख रही है। दोस्तों यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी का इंडिया महागठबंधन में शामिल ना होना, इसका सीधा सीधा फायदा भाजपा और उसके मित्र दल को ज़्यादा दिख रहा है उत्तर प्रदेश राज्य के लिहाज से। दोस्तों वही बात किया जाए तमिलनाडु राज्य के 39 लोकसभा सीटें की। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन तमिलनाडु राज्य में ज़बरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है। यहाँ पर 37 सीट जीतती दिख रही है। वही भाजपा और उसके मित्र दल को 2 सीट मिलती दिख रही है और यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ हमारे इस ओपिनियन पोल्स में 168 लोकसभा सीटों के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए 86 सीटों के साथ आगे चलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन भी 81 सीटों के साथ करीब करीब कांटे की टक्कर देती दिख रही है एनडीए को। दोस्तों अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल राज्य के 42 लोकसभा सीटें के। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन ज़बरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है। पश्चिम बंगाल राज्य में यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 37 सीट जीतकर बेहतरीन प्रदर्शन करती दिख रही है। वही भाजपा और उसके मित्र दल सिर्फ 5 सीटों पर सिमटते दिख रहे हैं और वही अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों वही बात किया जाए राजस्थान राज्य के 25 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल 20 सीट जीतते दिख रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन यहाँ पर 5 सीट जीतती दिख रही है और यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य के 25 लोकसभा सीटें की। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल टीडीपी और जनसेना मिलकर यहाँ पर 12 सीट जीते दिख रहे हैं। वही वाईएसआरसीपी जो वहाँ की क्षेत्रीय दल है, यहाँ पर वाईएसआरसीपी 13 सीट जीती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन यहाँ पर 0 सीटों पर सिमटती दिख रही है। दोस्तों वही बात किया जाए महाराष्ट्र राज्य के 48 लोकसभा सीटें के। यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल यहाँ पर सिर्फ 20 सीट पर सिमटती दिख रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन की महाराष्ट्र राज्य में ज़बरदस्त जीत बनती दिख रही है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 28 सीट जीतकर बेहतरीन जीत हासिल करती दिख रही है। वही अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं उड़ीसा राज्य के 21 लोकसभा सीटों के। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को यहाँ पर 10 सीट मिलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को उड़ीसा राज्य में 3 सीट मिलती दिख रही है। वही बीजू जनता दल जो उड़ीसा राज्य की क्षेत्रीय दल है, यहाँ पर बीजू जनता दल को 8 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों वही बात किया जाए उत्तराखंड राज्य के 5 लोकसभा सीटों के। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को 4 सीट मिलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिख रही है और यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य के 4 लोकसभा सीटें के। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को 3 सीट मिलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिख रही है और यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों वही दिल्ली राज्य के 7 लोकसभा सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को 3 सीट मिलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के 11 लोकसभा सीटों की। तो भाजपा और उसके मित्र दल को यहाँ पर 3 सीट मिलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को 8 सीट मिलती दिख रही है छत्तीसगढ़ राज्य में। वही अन्य को 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों वही बात की जाए झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीटें के। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को 5 सीट मिलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को इस राज्य में 9 सीट मिलती दिख रही है और यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती दिख रही है।
दोस्तों अब बात करते हैं हरियाणा राज्य के 10 लोकसभा सीटें की। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को 4 सीट और इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर 6 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों वही बात किया जाए असम राज्य के 14 लोकसभा सीटें की। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को 4 सीट मिलती दिख रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर 10 सीट मिलती दिख रही है और यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ हमारे इस ओपिनियन पोल्स में 394 लोकसभा सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें इंडिया महागठबंधन 193 लोकसभा सीटों के साथ आगे चलती दिख रही है। वही एनडीए गठबंधन यहाँ पर दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं तेलंगाना राज्य के 17 लोकसभा सीटों के। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को 6 सीट मिलती दिख रही है। वही भाजपा और उसके मित्र दल को 3 सीट मिलती दिख रही है। वही भारतीय राष्ट्रीय समिति को यहाँ पर 7 सीट मिलती दिख रही है और AIMIM को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिख रही है तेलंगाना राज्य में। दोस्तों वही गुजरात राज्य के 26 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को 25 सीट मिलती दिख रही है, जो कि मोदी जी की लहर के सहारे यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल 26 में से 25 सीट जीती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन सिर्फ 1 सीट पर सिमटती दिख रही है। दोस्तों वही बात की जाए जम्मू कश्मीर राज्य के 6 लोकसभा सीटें के। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को 2 सीट मिलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को इस राज्य में 4 सीट मिलती दिख रही है और यहाँ पर अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। वही कर्नाटका राज्य के 28 लोकसभा सीटें की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को यहाँ पर 16 सीट मिलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को इस राज्य में 12 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है इस चुनाव में। वही अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं बिहार राज्य के 40 लोकसभा सीटें के। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन की ज़बरदस्त जीत बनती दिख रही है। बिहार राज्य में यहाँ पर इंडिया महागठबंधन पूरे 26 सीट जीतकर ज़बरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है। वही भाजपा और उसके मित्र दल सिर्फ 14 सीटों पर सिमटते दिख रहे हैं। वही अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों वही बात किया जाए पंजाब राज्य के 13 लोकसभा सीटें के। तो यहाँ पर भी इंडिया महागठबंधन की ज़बरदस्त जीत देखने को मिल रही है। यहाँ पर पंजाब राज्य में इंडिया महागठबंधन 12 सीट जीती दिख रही है। वही भाजपा और उसके मित्र दल सिर्फ 1 सीट पर सिमटते दिख रहे हैं। वही अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ हमारी इस ओपिनियन पोल्स में पूरे 524 लोकसभा सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें इंडिया महागठबंधन 254 सीटों के साथ सबसे आगे चलती दिख रही है। वही मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए यहाँ पर 240 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है। वही अन्य को यहाँ पर 30 सीट मिलती दिख रही है अभी तक हमारे इस ओपिनियन पोल्स में। दोस्तों अब बात करते हैं पुदुचेरी की 1 सीट की। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन वो 1 सीट जीती दिख रही है। वही लक्षद्वीप की 1 सीट भी यहाँ पर इस बार इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। वही गोवा राज्य के 2 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर 2 की 2 सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। वही त्रिपुरा की 2 सीट यहाँ पर भाजपा जीती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं सिक्किम की 1 सीट की। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। वही चंडीगढ़ की 1 सीट भी यहाँ पर इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। वही मणिपुर राज्य के 2 सीटें की बात करें तो यहाँ पर भाजपा को 1 सीट मिलती दिख रही है मणिपुर राज्य में। वही इंडिया महागठबंधन को भी 1 सीट मिलती दिख रही है मणिपुर राज्य में। दोस्तों वही बात की जाए मिजोरम की 1 सीट की। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है मिजोरम की 1 सीट। वही मेघालय राज्य के 2 सीटें की बात करें तो यहाँ पर मेघालय के 2 की 2 सीट इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। वही नागालैंड की 1 सीट भी इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। दोस्तों वही बात किया जाए अंडमान निकोबार की 1 सीट के। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। वही अरुणाचल प्रदेश राज्य के 2 सीटों की बात करें तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को 1 सीट और भाजपा को 1 सीट मिलती दिख रही है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। दोस्तों अब बात करते हैं दादर और दामन दीव की 2 सीटें के। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को 1 सीट और भाजपा को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ हमारे इस ओपिनियन पोल्स में पूरे 543 लोकसभा सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें इंडिया महागठबंधन जबरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 268 सीट जीती दिख रही है। वही मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए 245 सीट जीती दिख रही है। वही अन्य को 30 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों यहाँ पर इंडिया महागठबंधन कुछ छोटे मोटे दलों के साथ मिलकर सरकार बनाती दिख रही है हमारी इस ओपिनियन पोल्स के लिहाज से। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।